सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम 2022 में आ चुके हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यहां से एक या तो दो ऐसे प्रश्न हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम 2023 में आएंगे। तो अगर आप लोग भी 2023 में एग्जाम देने जा रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ गारंटी से कि एक या दो प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग जाकर ये क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। हर साल एक या तो दो प्रश्न ऐसे होते हैं एक चैप्टर से, कि जैसे में ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है ना, तो इससे एक या तो दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगातार 2 साल पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग जाकर ये क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो। मैं देख लिया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर ले तो यहाँ से जो आपके एक या तो दो नंबर है ये तो कन्फर्म हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोग को ये सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है कि गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण और लेंस है तो क्या है बाबू, तो दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों की फोकस दूरी माइनस में है। और माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है? तो अवतल लेंस की होती है और अवतल दर्पण की होती है। ठीक है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो बाबू कौन दर्पण है ऐसा? तो वो दर्पण है उत्तल दर्पण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो कौन है बाबू ऐसा? तो ऐसा है उत्तल लेंस। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा वर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। आपको यहाँ पे बताना है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बन सकता है। वस्तु को इसके लिए हमें कहाँ रखना होगा? तो इसके लिए वस्तु को हमें रखना होगा फोकस दूरी के दुगुने दूरी और फोकस के बीच में। ठीक है। फोकस दूरी और फोकस दूरी के दुगुने दूरी के बीच में रखना होगा। ठीक है। तो 4 नंबर को 5 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किसी लेंस से अपवर्तित होकर बिंदु जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, मैं इसे छोटा कर सकता हूँ तो करके दिखता हूँ। हाँ ठीक है। तो ये रहा, उस बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं उस बिंदु को? तो उस बिंदु को कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे बाबू? तो करेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को। क्यों करेंगे? क्योंकि ये वस्तु का थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना के देगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि फोटोग्राफी में जो कैमरा होता है उसका जो अभिदृश्यक होता है वो क्या होता है। तो क्या होता है बाबू? तो वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा को कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का जो वृत्ताकार सीमा रेखा होता है वो क्या कहलाता है बाबू? तो वो कहलाता है दर्पण का द्वारक। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि लेंस जो उत्पन्न आवर्धन को उत्पन्न करता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है बाबू? तो आवर्धन एक ऐसी राशि है जिसकी कोई मतलब मात्रक ही नहीं होती, बोले तो वो मात्रक वहीन होती है। ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि वह कौन ऐसा फोकस अति लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। बोले तो प्लस होती है। तो कौन है बाबू? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन ऐसा वह दर्पण है जिससे वस्तु का क्या होता है? तो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो कौन है बाबू? तो वो उत्तल एक दर्पण है जिससे वस्तु का हमेशा छोटा बनता है। और अवतल कैसा दर्पण है बाबू? तो ये छोटा प्रतिबिंब बना लेता है, बराबर भी बना लेता है और बड़ा भी बना लेता है। वही समतल कैसा दर्पण है बाबू? तो ये सिर्फ और सिर्फ वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। तो ये भी आपको साथ में याद होना चाहिए। और आप लोग देख लीजिए मतलब 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस का जो क्षमता होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है बाबू? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर बस स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो वह दर्पण कौन है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु को हम लोग कहीं
कहीं पे भी रख ले, यहाँ पे रख ले, यहाँ पे रख ले, कहीं पे रख ले, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो हमेशा सीधा ही बनेगा। तो वह कौन ऐसा दर्पण है, तो बाबू वो दो ऐसा दर्पण है, केवल है या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, दोनों में से कोई एक दर्पण होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये कैसी होती है। तो कैसी होती है बाबू, तो ये ऋणात्मक होती है, बोले तो माइनस होती है। तो यही थे ये क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम 2022 में पूछे गए थे, और आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक या तो दो क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपके 2023 एग्जाम में आएंगे। बाकी यार आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।